पीएफसी रेक मर्जर, निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में किया था जिक्र, आज ऐसा हो गया। पीएफसी रेक न्यूज सरकारी कंपनियों को एक साथ लाने और उन्हें और ताकतवर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा है। पावर फाइनेंस कंपनी के बोर्ड ने आज अपनी सब्सिडरी कंपनी आरईसी लिमिटेड के मर्जर संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। इससे इस एनबीएफसी को लोन देने में आसानी होगी और वे टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। असम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय असम दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने आज रविवार को कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कालियाबोर, असम में 6,950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना NH 715 के कालियाबोर नुमालीगढ़ खंड का 4 लेन विस्तार की आधारशिला रखी। इसके अलावा 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इससे पहले एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, आज असम के कालियाबोर में महत्वपूर्ण विकास कार्यों के भूमि पूजन के लिए उपस्थित होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, जिसमें काजीरंगा के ऊपर से गुजरने वाला 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है। इससे जानवरों की सुरक्षा में काफी मदद मिलेगी, खासकर मानसून के मौसम में। कार्यक्रम के दौरान अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिससे असम के लोगों के लिए संपर्क में सुधार होगा। आज की मुख्य दिल्ली खबरें। दिल्ली में सिटी अपडेट राजनीति। लुटियंस दिल्ली को एआई समिट 2026 से पहले आधुनिक रूप में सजाया संवार रहा है। फ्लोरल डिस्प्ले, एआई थीम वाले लाइटिंग और सड़क सुधार शामिल हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया। दिल्ली सरकार यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (यूटीए) बनाने का बिल तैयार कर रही है ताकि शहर में यातायात और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर तरीके से मैनेज हो सके। इंडिया टाइम्स। अपराध और सुरक्षा। दिल्ली पुलिस ने आईपीएस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें अपहरण, अवैध हिरासत और उगाही जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया। जनकपुरी इलाके में रोडवर्क के गड्ढे में एक युवक की मौत की खबर सामने आई, प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। अन्य रोजमर्रा की ताज़ा खबरें। दिल्ली के जनकपुरी में जल बोर्ड के 3 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं, शिकायतों के बाद। टाइम्स नाउ नवभारत। बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक खबरें भी दिल्ली प्रभावित अपडेट में शामिल हैं, जैसे पप्पू यादव की गिरफ्तारी, लेकिन वो सीधे दिल्ली नहीं है। एबीपी न्यूज। पिछले दिनों की कुछ प्रमुख दिल्ली से सामयिक अपडेट। ये आज से थोड़ा पहले की ताज़ा खबरें हैं, मगर अभी भी महत्वपूर्ण। दिल्ली में कार विस्फोट की बड़ी घटना हुई थी और सुरक्षा एजेंसी इसकी जांच कर रही हैं। आज तक +1। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में राजनीतिक मोर्चों पर हलचल जारी रहे हैं। विकिपीडिया। मौसम, पर्यावरण जैसे हवा की गुणवत्ता, AQI और प्रदूषण से जुड़ी स्थितियां वहां समय समय पर चर्चा में रहती हैं। दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है और इसी भरोसे के साथ भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक भाजपा की रणनीति साफ है और पार्टी हर समय जनता के बीच रहकर काम कर रही है, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है।